ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि फेब्रुअरी मंथ ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, प्लस फेब्रुअरी का पहला हफ्ता स्पेशली आपके रिलेशनशिप के और करियर के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। तो पैटर्न क्या रहने वाला है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और फिर देखेंगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, फर्स्ट वीक कैसा जाएगा, क्योंकि हम वीकली रीडिंग्स करते हैं। ओके, सो आज वीकली रीडिंग में ही हम मंथली जो है वो देखेंगे कि क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे साईं बाबा के मैसेज से कि क्या मैसेज आ रहा है एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, कि साईं बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो लेट अस फाइंड आउट। तो कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेंगे फॉर ऑल द एरीज। ओ माय गॉड, ओके चलिए, मैसेज अपने आप आ चुका है एंड दैट इज रेपिटिशन इन लाइफ। ओके, तो इस कार्ड को हम यहाँ रख लेंगे, बाबा का मैसेज है, देखेंगे। सो बाबा यहाँ पे कहना चाहते हैं आपको कि एरीज, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन subsequent lives are repeated unless you learn from them। ओके, तो यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी, कि आप तब तक एक पैटर्न में रहेंगे जब तक आप अपनी लेसन्स पूरे लर्न ना कर लें। ओके, हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपकी लाइफ में बार बार आप एक पैटर्न में ही फंस जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कब इसमें से उभरेंगे, कब इसमें से बाहर निकलेंगे, क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। बार बार आपके साथ चीटिंग हो जाती है रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि कुछ ऐसी मतलब कुछ स्ट्रगल्स हैं थी जो आप फेस कर रहे हैं और रिपीटेडली हो रहा है ओके लाइफ में। तो उसमें से निकलना है, और वो कैसे निकलना है, जब तक आप उसमें से अपना लेसन ना लर्न कर ले। ठीक है, कि आपको उसमें से वो लेसन लर्न करना होगा, ये आपको बाबा कहना चाहते हैं। तो आप जस्ट पे क्लोज अटेंशन, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, उसमें से आपने क्या लर्न किया। फॉरगेट अबाउट कि किसने ये किया, किसने वो किया। आपने उसमें से क्या सीखा, आपने उसमें से क्या लर्न किया, उस लेसन को लीजिए और आप आगे की तरफ बढ़िए। तो ऑटोमेटिकली आपको आपके सवालों के जो जवाब हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। शुरुआत इन ब्लेसिंग से है, और ऑफ कोर्स बाबा आपको उसमें से निकालना चाहते हैं। ओके, इस पैटर्न में से निकालना चाहते हैं। अब चाहे मैं रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फाइनेंसेस से कुछ जुड़ी कोई डिसीजंस हो, या ओवरऑल वैसे जनरल इन लाइफ। ठीक है, तो ये बाबा की ब्लेसिंग्स भी हैं और ये बाबा का आपके लिए मैसेज भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट और ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, बिकॉज हम शुरुआत कर रहे हैं फेब्रुअरी मंथ की। तो और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हम ये ज़रूर देखेंगे फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो क्या ओह माय गॉड, आज कार्ड्स जो हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट वी जस्ट हैव टू टेक वन। तो क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द एरीज, ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सो इट अगेन इट इज़ अबाउट ऑल टाइड अप। ओके, लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, कि आप अपनी लाइफ में कोई चेंज ढूंढ रहे हैं। एंड
इट इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। आपको अवेयरनेस है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके जैसे आपको एक इंट्यूशन है अंदर से, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स। ओके यू ऑलरेडी नो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, दिस नीड्स टू बी डन, या ये स्टेप लेने की ज़रूरत है, या ये करने की ज़रूरत है। बट इट इज़ अबाउट दैट यू आर फीलिंग लिटिल बाउंड, रिस्ट्रिक्टेड। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर टू बिजी। कुछ के लिए ये हो सकता है दैट यू वॉन्ट टू टेक अ एक्शन। यहाँ पे एक जर्नी का कार्ड आ रहा है, इट्स अबाउट ट्रैवल, इट्स अबाउट मूवमेंट। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू नीड टू ट्रैवल समवेयर, लेकिन कुछ डिलेज हो रही हैं बस, लेकिन आप ऑफ कोर्स उसमें से ज़रूर निकलेंगे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू विल कम आउट ऑफ दिस पैटर्न ऑफ कोर्स, और दिस विल लीड यू टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कि आपको आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाएगा। ये एरीज के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स ऑल्सो अबाउट अ स्टार्टअप। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ये स्टडी से रिलेटेड हो सकता है दैट यू आर गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, विजडम। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कहीं स्टडी करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, कहीं जॉब करने जा रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट। तो चेंज दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके और शायद हो सकता है यहाँ आपको कुछ आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं टू प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड। ओके देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। शायद हो सकता है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि आपको you know it is about something I told you ना, something related to finances, or maybe something related to emotional कोडिपेंडेंसी। कि शायद हो सकता है कि इमोशनली आप किसी पे कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, देयर इज़ अ न्यू जर्नी। ठीक है, ये सारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज। सो आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल, इट इज़ अबाउट रिपीटिंग साइकिल्स, जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, और आपने कोशिश करनी है कि वो चीज़ ना हो आपकी लाइफ में। चलिए, और भी बहुत सारे मैसेजेस हम देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट योर लव लाइफ। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ की। तो ये तो एनर्जीज होगी ओवरऑल, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। की फेब्रुअरी मंथ में स्टार्टिंग है, स्टार्टअप है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे। आपका जो फर्स्ट वीक है फेब्रुअरी का, वो कैसा रहेगा? दैट इज़ फेब्रुअरी 1 to 7। हाउ विल बी दिस वीक फॉर यू? अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये जानना बेहद ज़रूरी है। देयर इज़ अ स्ट्रगल, ठीक है, आप लोगों के बीच में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट सो मेनी पीपल, या हो सकता है कुछ आई टोल्ड यू ना, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड भी है। तो दैट मीन्स इट इज़ लाइक कोई चीज़ है जो लाइक बॉदर कर रही है आपको रिलेशनशिप में, तो उस वजह से इट इज़ अबाउट दैट यू आर नॉट एबल टू स्टेप फॉरवर्ड। आपकी एनर्जीज अगर चेक करेंगे, यस आप दुविधा में हैं, आप कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, आप लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, यहाँ से किस और बढ़ें। ओके ऐसी एनर्जी आपकी साइड से दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, ओके सो दिस पर्सन इज़ बीइंग लिटिल मैनिपुलेटिव। ओके और शायद हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो, अरे ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। ओके बट यहाँ मुझे वो 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि कोई सिचुएशन में से अपने आप को पीछे खींच रहा है। वाई? बिकॉज हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो फिर 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्यों है, हम ये पूछना चाहेंगे। ऑफ कोर्स मे बी इट इज़ अबाउट दैट दिस पर्सन इज़ मैरिड, या आप मैरिड हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। इट इज़ अबाउट मैरिज, या उनकी कहीं बात चल रही है, वट एवर इट इज़। ओके डीप डाउन दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके? रिकन्सिलिएशन, दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट। ओके दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद यू, बट आई टोल्ड यू कि एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो कि और नेक्स्ट मूव भी मुझे लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड हैं, वो लॉस्ट हैं, उनको समझ नहीं आ रहा।
और वो इस चीज़ को आपके और उनके रिलेशनशिप को कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आउटकम इज़ ऑल्सो लाइक 6 ऑफ कप्स एनर्जी. इट इज़ अबाउट नॉस्टैल्जिया, एक दूसरे को याद करना और पेशेंटली वेट करना. ये हमें फरवरी का फर्स्ट वीक जो है वो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रहा है. तो ओवरऑल एनर्जी भी यही है कि इट इज़ अबाउट दैट लैक ऑफ मूवमेंट, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट नॉट एबल टू स्टेप फॉरवर्ड, या वैसी सी एनर्जी है. आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्टक इन अ साइकिल, यू आर नॉट एबल टू मूव, आप इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो उसमें से निकलने के लिए आपको एंजल्स यही कह रहे हैं दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ. ठीक है, तो आप खुद को हील कीजिए, आप खुद को वक्त दीजिए. अब चाहे वो खुद को डिस्टेंस, एंड डोंट बी होपलेस. मुझे लग रहा है कि आप गिव अप कर देते हैं बड़ी जल्दी. यू गिव अप, ओके, यू डोंट हैव टू. इट इज़ अबाउट दैट. और शायद ये आपके साथ पहले भी हो चुका है और कई बार हो चुका है. सो मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू गिव अप वेरी ईजिली. ओके, चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात. सिंगल्स की बात कर लेते हैं. टाइम स्टैम्प्स कर लीजिए, बिकॉज सिंगल्स का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है. ओके, सिंगल, somebody is returning back, or maybe it is about that you are thinking about somebody, that somebody is of course returning towards you. ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं. नाउ प्लीज़ डोंट से दैट यू डोंट वांट अ पास्ट पर्सन. कोई बात नहीं, रिलैक्स. वो आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हाँ करनी है. इट इज़ टोटली अप टू यू. बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ दैट somebody is thinking of returning. Okay, या ऐसा कुछ है. You are done with this person. Okay, or maybe they are coming with an offer. You want to move forward. Single, it's your choice. It's your choice कि जैसा आप ठीक समझें. Okay, but somebody wants to be with you. और हो सकता है कि लुक आउट फॉर देम, कि कहीं ये रिपीटेड पैटर्न तो नहीं हो रहा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में भी यही दिखाई दे रहा था. तो इट शुड नॉट बी द रिपीटेड पैटर्न. ओके, कि आप सोचें कि बार बार आपकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है. स्टॉप गिविंग पीपल अ चांस दैट डोंट डिजर्व. जो डिजर्व नहीं करते तो उनको चांस क्यों देना है ना. ओके, नाउ करियर के बारे में देखते हैं कि करियर वाइज. सो आज हम अपना ये वाला डेक निकालेंगे. ओके, so we need to know about the career for all the Aries. कैसा रहेगा आपका करियर in the coming week, of course. ओके, कैसा रहेगा करियर एरीज के लिए, प्लीज़ एंजल्स बताइए. टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक. येस, इट इज़ अबाउट दैट लाइफ इज़ गिविंग यू चॉइसेस और ऑप्शंस, बट यू आर फियर ऑफ द फॉल. आपको डर है, आपको ये है कि कहीं आप गिर ना जाएं, कहीं आप ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, दिस एंड दैट. मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन. थिंक अबाउट इट. ओके, घबराइए मत, ये मत सोचिए क्या होगा. आई थिंक इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस. टावर, इट इज़ अबाउट सडन कुछ चेंजेस. देयर आर सडन चेंजेस. सो ये आपके ऊपर है. आप आगे बढ़िए, ठीक है, और उनको ग्रैब कीजिए. बी क्रिएटिव. इट इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ ऑफर. ओके, कोई आपको ऑफ़र मिल सकती है, या हो सकता है कि न्यू डोर्स ओपनिंग अप फॉर यू, और हो सकता है कि आप एक अच्छी पोजीशन गेन कर सकते हैं. सो डोंट कीप योर सेल्फ स्टक. मुझे लगता है यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्टक, और मे बी इट इज़ अबाउट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, या आपको पता है ऑलरेडी, यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट विजडम, बट स्टिल समवेयर लाइक आप अपने आप को उस एनर्जी में रख रहे हैं. इट इज़ अबाउट दैट. ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट लाइक यू नो, आप चाहते भी हैं, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आप कुछ करना भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट स्टिल कीपिंग योर सेल्फ स्टक. आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न, बट एनीवेज लाइफ इज़ गिविंग यू चॉइसेस. लाइफ इज़ गिविंग यू यू नो मौका दे रही है आपको फॉर योर करियर. ओके, टू मूव फॉरवर्ड. इट इज़ अबाउट दैट. थोड़ा मैं और यहाँ पे देखना चाहूँगी कि व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग. Okay, what other messages we are getting for all the Aries? प्लीज़ एंजल्स बताइए कि एरीज को क्या करने की ज़रूरत है, क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर करियर एंड ऑल. लव. आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स. ओके,
आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू. ओके, यहाँ ग्रीफ वाली एनर्जी है, या वॉज बॉदरिंग यू. नाउ इट इज़ टाइम कि आप खुद को वो मौका दें, खुद को वो चांस दें टू मूव फॉरवर्ड. एम्पैथी, लव, और वो पहले खुद की तरफ होती है और फिर आगे की तरफ. सो इट इज़ अबाउट दैट. तो यू नीड टू लव योर सेल्फ, लव एंड एम्पैथी. डू वॉट एवर यू डू आउट ऑफ लव एंड एम्पैथी. और वो आपके करियर के लिए भी हो सकती है, दैट वेयर यू रियली कनेक्ट विद दैट एनर्जी. ओके, चलिए थोड़ा मैं और देखना चाहूँगी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं स्पेशली एरीज के करियर के लिए. ओके, सो पीपल हु आर वरिड, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एरीज फॉर देयर करियर, स्पेशली कि करियर को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Okay, so we need to shuffle so that ओके, सो द बैलेंस दैट यू आर, अगेन हमारे पास यहाँ पे वो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही है. तो इसका मतलब वर्किंग ऑन सम न्यू आइडिया, और आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग अप, एंड यू वॉन्ट अ चेंज, या आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं. ठीक है, और मेकिंग अ चेंज, अब ऑब्वियसली वो खुद से ही शुरू होगा, खुद से ही शुरुआत होगी, और वो आपके करियर में एक बैलेंस लेकर आएगा. राइट, सो आपको बदलाव लेकर आना है, आपको खुद चेंज लेकर आना है. शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल करने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस, कि आप थोड़ा सा फाइनेंसेस को बैलेंस करके चलिए, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं. और इट इज़ अबाउट दैट यू आर कॉट अप इन समथिंग, सो यू हैव टू चेंज. थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज लेके आने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप रास्ता बनता जाएगा. तो बाबा ने आपको क्लियरली पहले ही मैसेज दे दिया है कि अपने आप को रिपीटेड पैटर्न में से निकालने का यही एक तरीका है कि जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं आप उनको समझें और फिर आप आगे की तरफ बढ़ें. ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, और आप उसमें से निकलेंगे भी, क्योंकि ऑब्वियसली बाबा आपको वो ब्लेस कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ आवर रीडिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल, और आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.